आरएस भर्ती 2013 के फाइनल रिजल्ट में भरतपुर के अनिल कुमार सिंघल ने टॉप कर दिया है। वहीं दूसरे स्थान पर रहे जयपुर के यदु भारद्वाज ने तीसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की। भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की काफी जरूरत है। इन्हीं प्राथमिकताओं के साथ वो आगे काम करेंगे। लंबे इंतजार के बाद आरएस भर्ती 2013 का फाइनल परिणाम आ गया है। फाइनल परिणाम में यदु भारद्वाज ने पूरे ऑल ओवर राजस्थान में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हमारे साथ में यदु भारद्वाज खुद हैं, जो अपने परिवार के साथ बैठे हैं, मिठाइयाँ खाई है, सेलिब्रेट किया है। यदु जी, आप सबसे पहले बता दीजिए कि आपका तीसरा अटेम्प्ट था, 2 अटेम्प्ट आप पहुँच नहीं पाए थे, इंटरव्यू भी नहीं दे पाए, बाद में आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल करना कैसा लगा? नहीं, ये काफ़ी सुखद अनुभव है कि मेहनत का फल मिला और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मुझे जन सेवा करने का भी मौका मिलेगा। यही लक्ष्य था मेरा, तो अब ये तीसरे अटेम्प्ट में ये पूर्ण हुआ। आप ऑलरेडी सरकारी सेवा में हैं। हाँ, इसके बीच में आपने तैयारी कैसे कर पाई? क्योंकि एक तो बड़ी सफलता हासिल करना, सेकंड रैंक हासिल करना, उसके बावजूद आपने नौकरी भी कर रहे हैं। टाइम का मैनेजमेंट कैसे कर पाए? टाइम का मैनेजमेंट करने का सीधा सा तरीका है, मैंने टाइम को नहीं देखा, मैंने ये देखा कि मेरा लक्ष्य क्या है। हर रोज़ मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ अपने आप को देखता था और उस लक्ष्य को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लिया। तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करते करते ऐसे पूरा लक्ष्य करके टाइम टेबल के हिसाब से ऐसे टाइम मैनेज किया। एक तो ये होता है कि जिसको टॉप रैंक हासिल करनी होती है, जो टॉप आता है वो 12-12, 13-13 घंटा, 18 घंटा लगातार पढ़ता होगा। क्या आपने भी ऐसी पढ़ाई की? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल भी नहीं था। मेरे पास मुश्किल से 3 या 4 घंटे रोज़ के मिलते थे। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, फोकस्ड स्टडी चाहिए कि जो सिलेबस में मेंशन्ड है उसका आप क्रक्स लें पहले और सही सोर्स लेके उसको उसी हिसाब से तैयार करें जिस हिसाब से पूछा जाने की संभावना है। जब बेटा टॉप आता है तो पिता की खुशी सबसे अधिक होती है। आपका इकलौते बेटे ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? मेरे को बड़ा गर्व है और इसकी मेहनत पे भी मुझे आशा थी कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ कभी ना कभी करके बताएगा। तो इसने परिवार का नाम भी रोशन किया है। और जैसे ही मेरे को मालूम पड़ा, रात को पत्रकारों का फ़ोन आया, तो उसके बाद से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मैं रात को उसके बाद चाहते हुए भी काफ़ी टाइम में सोने की कोशिश भी की, 3-4 बजे के आसपास, लेकिन नींद नहीं आई। और अभी तक भी जो है वो नींद आने का कहीं कोई दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा। प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद में ये 2 चीज़ें हैं जिनको आप पूरा करेंगे। 2 प्राथमिकताएं क्या हैं आपकी प्रशासनिक सेवा में आने पर? प्रथम प्राथमिकता है कि एजुकेशन सेक्टर में मैं जाना चाहूँगा अगर मुझे ऑप्शन मिलता है तो, क्योंकि अभी एजुकेशन सेक्टर में स्थिति इतनी बेटर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं है, क्लास में ब्लैक बोर्ड हो गए, बैठने की व्यवस्था, शौचालय हो गए क्लास में, ये सब भी नहीं है। और दूसरी प्रायोरिटी है हेल्थ की। हेल्थ में भी कई जगह एब्सेंटिज्म है डॉक्टर्स का, स्टाफ का। तो अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर सही से चलाने की कोशिश करे तो इन सब चीज़ों को दूर किया जा सकता है। तो ये एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में ही प्राथमिकताएं होंगी। बिल्कुल, और ये दोनों चीज़ें ही ऐसी है जो किसी भी युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि जिन उम्मीदों से इन्होंने ये एग्ज़ाम देकर के सफलता हासिल की है और आगे जो इन्होंने लक्ष्य तय किए उन पर ये खरे उतरे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रामस्वरूप, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।